अब इमिग्रेशन के हवाले से बहुत मज़े के कमेंट आ रहे हैं। जो मैं आज सबसे अच्छा कमेंट जो हमें मिला है ना, तो अगर 12 बजने का टाइम है और बच्चे जो है ना इस वक्त क्रेविंग कर रहे हैं कि खाना कुछ खाना है, और बच्चों के खाने के लिए जो है ना खांसियाँ कर रहे हैं अभी, लेकिन ये फास्ट फूड खाने से बाज नहीं आते। चेक करें जान साहब, शर्म करो, कोई शर्म होती है, कोई यहाँ होती है। अपने पैसों से हुआ है। नहीं, अब इनको हम कोल्ड ड्रिंक नहीं ना देंगे। हाँ, कोल्ड ड्रिंक नहीं देनी है ये इनको। सिर्फ ऐसे पिज़्ज़ा खा ले, इन्होंने खाना है। बेबी तो फ्राइज ही खाता है बस, बेबी तो अच्छा बच्चा है। ये इसको तो मैं दे देती हूँ। चलो भाई, सिर्फ ये था कि अभी 9 बजे का टाइम है। वॉश करने से ऑलमोस्ट 1.5 से 2 किलोवाट कैपेसिटी जो है ना वो कम हो जाती है सुबह के टाइम पे और शाम के टाइम पे भी। आप चेक करें, 9 बजे का टाइम है और कल 9 बजे जो है ना 2 मेगावाट पर प्रोड्यूस हो रही थी, ऑलमोस्ट 2.5 मेगावाट। और अभी जो है ना 9:29 का टाइम है और 4.2 किलोवाट जो है ना कैपेसिटी प्रोड्यूस हो रही है। और ये सिर्फ जो है ना इसलिए हुआ है कि वाश हुई हैं कल प्लेटें अच्छी तरीके से वाश हुई हैं। और मैंने जो उसकी थर्मल कोटिंग की वो भी आपको दिखाता हूँ। वो जो है ना उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ा, नीचे वाली साइड से रिफ्लेक्शन बढ़ी है उससे। ये जो है ना अभी चेक कराता हूँ मैं आपको, सूख गई होगी मेरे ख्याल में रात अभी तक तो। ये देखें, ये चेक करें, ये है उसकी वाइट हो गया सारा, शायद नज़र आ रही होगी आपको। अब मुझे उसने एक कोट का कहा, मुझे लगता है शायद 2 कोट लगाने पड़ेंगे क्योंकि इससे हो तो गई है। 2 कोट से उसने कहा था कि वाटर प्रूफिंग भी हो जाएगी 2 कोट अगर लगाएंगे। 1 कोट ही लगवाया है मैंने तो अभी। 1 कोट से फ़र्क पता नहीं नज़र आ रहा है कि नहीं, लाइव तो नज़र आ रहा है लेकिन अब वैसे नहीं पता कि नज़र आ रहा है कुछ कि नहीं, सही वाइट आ रहा है कि नहीं वीडियो के अंदर, लेकिन वैसे तो वाइट हो गया सारा। चेक करें, क्योंकि नीचे ग्रे कलर का है तो थोड़ा मुझे शायद लगता है कि एक कोट और लगाना ही पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है कि लेकिन ये सूखना चाहिए इतनी जल्दी तो इसको नहीं, क्योंकि ये सारे ग्रे कलर था ना नीचे से सीमेंट वगैरह वाला, तो अभी किया है तो वाइट हो गया सारा। चेक करें, इससे भी फ़र्क पड़ा है, रिफ्लेक्शन का पड़ेगा इंशाल्लाह इससे भी ना। संडे का दिन है, बच्चे आज बहुत फरमाइश कर रहे थे, रात को भी इन्होंने होटले की है। और अभी जो है ना उनकी तबीयतें ख़राब होनी शुरू होती हैं जब, तो उसके बाद बच्चों का चटपटे चटखारे खाने को बड़ा दिल करता है। नहीं, तो हमारे साथ क्या हुआ, आज संडे है, हम लोग अपनी तरफ से सो रहे थे। आज सुबह पता नहीं किसने स्पीकर चला के हमें उठाया है। इतना कोई 9 बजे कोई म्यूजिक का शौकीन बंदा था जिसने पूरे जो साइडों पे ना हमारे घर में यहाँ पे धक धक की आवाज आई है, तो हम सब उठ के बैठ गए। बेबी को थोड़ा देना था, ये पूरा इससे खाने ये गर्म हो जाना। हाँ, वो ठहरे, मैं पीस इसको तोड़ के दे देती हूँ। तो अभी भी ना ये मानो भी बैठी, मानो कि हम नान चने खा लेते हैं, हाँ ठीक। वरना मैंने तो इनको कोई अंडा रोटी बना के देना था। मैंने कोई इस तरह का इनका सब्जी खाते नहीं है। भिंडियाँ बनाई हुई थी और कीमा भी कह रहे थे, हमारा दिल नहीं कर रहा खाने का, तो इसलिए अभी ये जो नान चने इनकी फरमाइश है ये खाते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं नाश्ता सारे। आज अभी बेगम ने जो है ना मेरे लिए कपड़े सेलेक्ट किए और मैंने बेगम के लिए कलर सेलेक्ट किया है कि कौन से पहनने हैं आज। मुझे तो आप जब भी देखेंगे ना मैरून रेड कलर में देखेंगे, क्योंकि मेरे लिए कलर मेरा फेवरेट रंग मुझे अच्छा लगता है, आपको पसंद है। और ये सारे सुहागनों वाला वैसे कलर कहते हैं किसको। हाँ, और मेरी बेगम को व्हाइट कलर मेरे पहना बहुत अच्छा लगता है, ऑफ वाइट कलर। नहीं, मुझे खैर सारे कलर इनके पहने अच्छे लगते हैं, मुझे कलर का कोई मसला नहीं, मगर मैं स्पेशल इनके निकाल के ना, जब ये मुझे कोई नया ड्रेस निकाल के देते हैं ना किसको घर में पहन लो, मैं इनका भी नया वाला ड्रेस निकाल के लाती हूँ कि आप मैं दिखाता हूँ आपको सारा बेगम का सूट अच्छा है। मैं कलर सिलेक्शन मैंने किए हैं, अच्छे सूट हैं ये। हाँ जी, अच्छे सूट हैं, मुझे आपको पसंद है, बस मुझे भी पसंद है। लेकिन जो मैंने पसंद किया आपका, वो भी आपने अच्छा ही पहना मेरे ख्याल में। हाँ, ये भी बहुत प्यारा है, वो ज्यादा अच्छा लग रहा है। डिसेंट कलर मैंने पसंद किया है और मुझे आप हमेशा डिसेंट कलर में देखेंगे, क्योंकि लेकिन मुझे नहीं पसंद, यानी कि मेरी बेगम की जो चॉइस है ना, बेगम मेरी की चॉइस जो है वो यानी कि एज खवातीन 50+ की औरतों वाली चॉइस है, जो यानी कि डल कलर जो है ना, यानी कि खाकी रंग हो गया, मटियाला रंग हो गया, ब्राउन सा कलर हो गया, ऐसी चॉइस है। लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता है कि यंग जनरेशन, यंग ब्लड को हमेशा ये एनर्जेटिक और जो है ना
ज़िंदगी कलर्स के साथ भरपूर होनी चाहिए। मेरा तो ये असूल है कि लाइफ जो है ना रंगों के साथ ही है, और ख़वातीन तो स्पेशली अल्लाह ताला ने बनाया ही उनको एक जो है ना, हाँ वो अल्लामा इकबाल का एक शेर है ना कि वजूद ज़म से है तस्वीर कायनात में रंग। तो वो औरतें जो है ना रंग बिखेरती ही अच्छी लगती हैं। उनको डल कलर्स ठीक है, अगर आपके साथ कोई ऐसा ट्रेजिडी वाला इंसिडेंट हो जाए खुदा ना खास्ता, तो वो औरतें फिर वो पहनना शुरू कर देती है। लेकिन जवान जो है ना वो उनको वही पहनना चाहिए औरतों को, मेरे ख्याल में, जो उनके हस्बैंड को अच्छा लगता है, और वाइस वर्सा। इमिग्रेशन के हवाले से बहुत मज़े के कमेंट आ रहे हैं। जो मैं आज सबसे अच्छा कमेंट जो हमें मिला है ना आज तक का सबसे अच्छा कमेंट, बहुत अच्छा उन्होंने खलूस नीयत से दिया होगा भाई ने, हमें अंदाज़ा नहीं है। उन्होंने हमें मशवरा दिया है कि आप जो लोग हैं ना, आप कौन से ब्राज़ील, हाँ ब्राज़ील के अंदर जाके एक न्यू बेबी आप जो है ना प्लान करें, वहाँ पे जाके उसकी डिलीवरी हो तो आपको जो है ना सिटीजनशिप मिल जाएगी। अच्छा ये मैं बताना चाह रहा था कि सिटीजनशिप की ऑप्शन जो है ना, जब हम दुबई में थे ना, मेरी जो कंपनी थी यानी कि हमारी आयल एक्सप्लोरेशन की सर्विसेज कंपनी थी, लाइक ड्रिलिंग, वेल टेस्टिंग, अर्ली प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ के अंदर हम लोग काम करते थे। तो वहाँ पे जो है ना उस कंपनी की हमारी वर्ल्ड वाइड कवरेज थी, पूरी दुनिया के अंदर हमारी इंश्योरेंस की कवरेज थी। हम जाके USA में, ऑस्ट्रेलिया में, तो मुझे जो है ना बिल्कुल भी ख्याल नहीं आया, काश कि उस वक्त मुझे ख्याल आ जाता। मेरे पास USA का वीज़ा था, विजिट वीज़ा था, मेरी बेगम को मिल जाना था, और जो है ना उस बिजनेस वीज़े की बेस पे मैं USA में जा सकता था। जाके USA में बेबी प्लान करते, कनाडा में करते, ऑस्ट्रेलिया में करते, ब्राज़ील में तो खैर सोचा नहीं था हमने। तो उस वक्त जो ना यकीन करें कभी भी उस साइड पे जहन नहीं गया। अगर काश उस वक्त हमारे जहन पे ये चीज़ आ जाती, हम 1-2 बेबी वहाँ पे, एक बेबी भी हमारा पैदा हो जाता आउट ऑफ कंट्री, तो हमें उसी की बेस पे हमें सिटीजनशिप मिल जानी थी। लेकिन ये अब क्या कर सकते हैं कि गया वक्त जो है ना हाथ नहीं आता फिर हम। और एक भाई का ये भी मैसेज आया कि भाभी आप शादी करा दें, तो उन्होंने कहा ये वाला मेरी तरफ से जवाब है। मैं नेशनैलिटी से, भाई की नेशनैलिटी से मैं बेहतर समझूंगी मैं पाकिस्तान में रहूं, मुझे जो है ना वो बस मियाँ चाहिए, मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं यहीं पे खुश हूँ। तो मैं इनको भेज के फिर वो शोहर से भी जो हाथ धो बैठूं, तो वो इस तरह के मशवरे ना दिया करे, बड़ी टेंशन होती है सोच सोच के। तो ये कमेंट 2 दिन आए थे बड़े अच्छे वाले, मैंने कहा आप लोगों के साथ प्लान करें। और बाकी जो है ना अभी 2-3 कंट्रीज़ के साथ मेरी अभी उनके जो लायर्स हैं ना वहाँ पे, उनके साथ डिस्कशंस चल रही है। इंशाल्लाह उनको अनकरीब मैं वो भी इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। जूम पे कॉल भी होती है। हाँ जूम पे मेरी कॉल भी हुई है एक बंदे के साथ, यानी एक नहीं 2-3 जो हैं उनके जो बेसिकली कंपनी फार्मेशन, बिजनेस, इन्वेस्टर वीज़ा के लिए जो काम करते हैं, स्पेशली डिफरेंट कंट्रीज़ के। मैं अभी कंट्रीज़ रिवील नहीं करूँगा, और यूरोप का पार्ट है वो कंट्रीज़, वहाँ पे जाना आपके लिए कितना आसान है वो भी सारा शेयर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। कमिंग डेज़ में आएंगी आप सारी वीडियो। नाश्ता वगैरह हो गया, कर लिया, अभी हम सब लोग रेडी हो गए हैं। बच्चे जो है ना काफ़ी दिनों से हम कह रहे थे, बड़े हो चुके हैं बच्चे के, हमें जो ना 12 रबीउल अव्वल के लिए कुछ शॉपिंग करनी है। वो कहते हैं हमने कुछ लाइट स्ट्रिंग्स वगैरह लगानी है, तो उसके लिए लाइट स्ट्रिंग्स वगैरह मंगवाई हैं हमने, वो हमारी पहुँच चुकी हैं। बाकी ये कि अभी नाश्ता लेने में आज गया था, बड़ा बड़ा अच्छा एक वाक़या हुआ। मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करें कि ऐसा भी पॉसिबल है, पाकिस्तान के अंदर हर चीज़ पॉसिबल है। पाकिस्तान के अंदर फिर मेरे मुंह से निकल गया था भाई, पाकिस्तान नहीं यानी कि दुनिया में कहीं भी पॉसिबल है। लेकिन जो आज हुआ, मैं अभी चने वाली जो हमारी एक फेमस शॉप है जहाँ से नान चने जो है ना सबसे अच्छे मिलते हैं हमारे सिटी के, तो वहाँ पे मैं गया हूँ। वहाँ पे काफ़ी रश, झगड़ा लोग इकट्ठे हुए थे। तो मैंने यानी कि काफ़ी लोगों का रश था, तो मैंने पूछा, उन्होंने इन शॉर्ट में बताता हूँ कि वहाँ पे जो ना औरतें, और एक बेसिकली एक औरत थी वो झगड़ रही थी उसके साथ ना कि मेरे पास पैसे नहीं है, वो कहता पैसे दो हर चीज़। तो उससे मैंने पूछा कि भाई क्या रीज़न क्यों हुई। कहता कि ये 2 औरतें नाश्ते के लिए यहाँ पे आई, इन्होंने आके टका के नाश्ता किया, पहले कौरमा मंगवाया, वो कोफ्ते मंगवाए, चने मंगवाए, उसके बाद हलीम मंगवाया, उसके बाद निहारी मंगवाई। खाने के बाद ना 2 औरतें थी, एक औरत पैसे उसने 1000 रुपये का नोट निकाल के दिया, वो देने लगी थी। दूसरी औरत ने कहा नहीं मैं देती हूँ, आप रहने तो जाओ। तो वो पहले 1000 रुपये के नोट वाली औरत जो है ना वो चली गई उठ के। उसके बाद दूसरी औरत थी, वो बंदा कहता कि ये जो है ना इसने सारा कुछ इन लोगों ने खाया है, कोई यानी 500-600 रुपये का नाश्ता किया इन लोगों ने। और अभी वो कहती कि उसके पास सिर्फ 100 रुपया था, वो कहती 100 रुपया है मेरे पास, इसके अलावा पैसे नहीं है। तो वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल थे। तो ये भी एक यानी कि आज एक्सपीरियंस हुआ कि ऐसा भी पॉसिबल है, लोग ऐसा भी कर सकते हैं आगे। और बाकी जो है ना जान निकालो, जो लाइट्स है ना हमारी, ये बच्चे हमारे सारे इस वक्त रेडी एक्साइटेड होकर बैठे हुए हैं, जान और अली, और इनकी तबीयत कुछ बेहतर है अभी माशाल्लाह। और इसकी वजह से जो है ना इनकी लाइट्स आ गई सारी। ऊपर रख दो, ये सारा बॉक्स मंगवाया मैंने, 15 स्ट्रिंग्स हैं ऑलमोस्ट डिफरेंट कलर्स की। तो ये लगाने किधर है? बाहर आप लगाएंगे? नहीं, ऊपर छत पे, आउटसाइड पे और इनसाइड पे कुछ नहीं होता इनको। कुछ नहीं है इनको क्या होना है, लाइट की तरह जैसे लाइटें होती हैं, इनको क्या होना है। ये तो बाहर वाली साइड पे तो आप लगा नहीं सकते, अंदर ही है। फिर हम क्यों नहीं लगा सकते? बाहर क्या मसला है, लग सकती हैं। बाहर हमारे पोल लगे हुए हैं, उनके साथ 2-2 लाइटें लगा देंगे हम। वो नीचे स्ट्रिंग्स ओपनली फ्रीली फेंकनी होती है ना नीचे, वो कौन सा बांधनी होती है, वो
नीचे लड़ियाँ लटका देनी होती हैं, वो एक जगह पे बांध के किसी जगह पे नीचे लटका के सिर्फ कनेक्शन देने के लिए हमें समझ नहीं आ रही कि इनको इतनी ज़्यादा लड़ियों को 15 स्ट्रिंग्स हैं तो 15 कनेक्शन हमें चाहिए। पता नहीं वो कैसे लगाते हैं, कोई आइडिया नहीं है हमारा तो इस सिलसिले में कि इसको सीरीज़ में कनेक्ट कर सकते हैं या कैसे कर सकते हैं। सारे कलर है उसमें, कुछ लड़ियाँ ऐसी हैं जो मल्टी कलर्स की भी हैं डिफरेंट। ये वाले जो ना इसमें ऐसे लगे हुए आए हैं स्विच, ये प्लग इसमें लगे हुए आए हैं स्विच कह रहा हूँ मैं इसको। ये चाहे मल्टी कलर। हाँ ये मल्टी कलर्स की भी हैं और सारी हैं। ये अभी 12 रबीउल अव्वल आ रहा है और इज़ान अली जो है ना हमारा अली हुसैन, इसकी बर्थडे भी है आज के दिन। आज तो नहीं है, परसों है, कल तो 11 है ना, परसों 12 रबीउल अव्वल है। लेकिन हमारा दूध वाला तो आज की छुट्टी करके गया, वो 11वीं शरीफ की है। अच्छा 11वीं शरीफ की भी छुट्टी होती है यहाँ पे। सही है। तो फिर ये मिमी आप क्या कर रही हो? ईजान पता क्या कह रहा है, कहता है हमने ये टेबल रखा, हम गोल मेज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये आप तो लोगों की नदी के हिसाब टेबल हमने इसलिए रखा कि चलो बैठने की जगह बन जाएगी। बाकी पढ़ती थी पहले मिमी, आप नाच सुनाओ जो पढ़ती थी हस्बी रब्बी वाली, मिमी तो इतनी बहुत अच्छी प्यारी नाच पढ़ती। है, हाँ स्कूल में भी जब होती रही है बड़ी जबरदस्त जो परफॉर्मेंस है। ये तो बिल्कुल भी वो क्या कहते हैं जिसको बच्चे जो शाइनेस नहीं है बिल्कुल भी, ये उस तरह का मसला नहीं। सुनाओ प्यारा सा सुनाओ। सारे कहते हैं मिमी इतना क्यूट बेबी है और मिमी भी नहीं सुनाना चाह रही, आज क्या मसला है? चलो सुनाओ, शाबाश माशाल्लाह। चलो नेकियां मिलती हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के स्टार्ट कर दो। ये बड़े हाजी साहब दोनों ये सुना दें। ईजान आप सुना दो कुछ, आपको नहीं आता कुछ भी हैं? ईजान को भी नहीं आता, ईजान को दांत निकालने आते, बातें ईजान की गाड़ियों की कलेक्शन जो ईजान आप खुद ही दिखा के लाओ। ईजान ने गाड़ियों की, ईजान और अली ने गाड़ियों की इतनी लंबी चौड़ी कनेक्शन जो है ना आराम से सारी दिखा दो उधर से। ये ईजान को गाड़ियों का शौक है और ये कलेक्शन देखें इसकी, दुनिया जहान की गाड़ियाँ जो है ईजान ने कलेक्ट करके रखी हुई हैं, अली और ईजान की दोनों की। ये काफ़ी हैवी किस्म की जो है ना इनकी कलेक्शन है। ईजान कभी काउंटिंग की है इनकी? कोई 50-60 है। नहीं इससे ज़्यादा लग रही मुझे तो। ये 50-60 आई है और ये हमारे पैसों की है सारी। हाँ वाह वाह वाह, ईजान का पैसा, ईजान हमारा जॉब करता है। ईजान हमारा जॉब करता है, ईजान को पैसे मिलते हैं वहाँ से, तो जो है ना इसलिए ईजान ये आपको कहाँ से पैसा मिला था ये? बहुत पैसा था, मैं बिजनेसमैन हूँ। ठीक है बिजनेसमैन मेरा है। खुद का तबीयत कैसी है आपकी अभी? सही है। अली आपकी? मेरी भी ठीक है, लेकिन आपका गला तो अभी भी आवाज़ चेंज नहीं हो गया आ रही है। ये पहले भी ये हम लोगों ने भाई जो पहले वाले बच्चे होते हैं जिनके लिए बहुत माँ बाप ने दुआएं की होती है ना, वो इसी तरह तंग करते हैं। ये जब तक हमारा अच्छा खासा एक दफ़ा खर्चा नहीं कराता, ये कभी लड़का हमारा ठीक नहीं हुआ। ये बेबी हमारा माशाल्लाह ठीक है, अब इसका कोई मसला नहीं है, माशाल्लाह माशाल्लाह सही है। तो अभी लगाएं इनको, आज ही लगाना है आपने कि सुबह लगाएंगे? शाम को इनको लगाएंगे जड़ियों को भी और इनको भी, और साथ में जो है ना हमारा पेंट वाला जो ऊपर हमने करवाया था, मैंने सुबह दिखाया आपको, उसकी भी उसकी एक कोट और करवाने का है, उसका भी एक कोट करवाना है और भी। और बाकी जो है ना अभी मौसम बड़ा गर्म हो गया तो इसलिए हमने स्टॉप कर दिया। आज लग रहा था मुझे कि मौसम बेहतर होगा तो उसको कहेंगे कि दोबारा दूसरा छत भी कर दे, लेकिन मौसम फिर दोबारा बहुत गर्म है। जाके उसको ऊपर जाके बताना पड़ता है, क्योंकि ये जो कोट है ना, पेंट वाला जो बंदा होता है बेचारा, उसको तो आपने पेंट देना, उसने फेर देना, लेकिन ये पेंट जो है ना इसको, इसकी बनवाई भी स्पेशल है। इसकी आपने पानी की रेशो, फिर इसका टाइम, उतना पेंट ही बनाना है क्योंकि इसका सेटलिंग टाइम बहुत कम है। इसका जो टाइम होता है ना, 1 घंटे में बिल्कुल ड्राई हो जाता है ये, तो आपने उतना ही बनाना है जितना भी यूज़ करना है। और बनाने के लिए रेसिपी इसकी जो है ना थोड़ी सी केयरफुली बनानी पड़ती है, वरना वो ड्राई हो जाता है या ज़्यादा गाढ़ा हो जाए फिर भी प्रॉपर नहीं लगता, तो इसलिए वो भी स्टॉप कर दिया। और बाकी जो है ना अभी मौसम बहुत गर्म है, पता नहीं आप लोगों के पास क्या सिचुएशन है, हमारे एरिया में तो बहुत गर्म है मौसम। हमारे एरिया में गर्म है, हो जाएगा ठीक, लेकिन आज हल्के हल्के बादल होना शुरू है। मैं तो कहती हूँ लगे हाथ उसको करवाने, उसको दोबारा से फिर धो के सारा करना पड़ता है, वो फिर काला स्याह हो जाना है। हाँ क्योंकि वो वाशर के साथ मैं खुद ही धोता हूँ उसको, छत को वाशर के साथ धोना पड़ता है। मिट्टी का ज़रा स्टेन्स भी हो ना, थोड़ी सी स्टेन्स भी हो मिट्टी की, तो वो बिल्कुल भी नहीं चिपकता। वो मिट्टी बिल्कुल आपने यानी कि ज़ीरो पे लेके आनी है, मिट्टी नहीं होनी चाहिए छत के ऊपर। और वो वाशर से, प्रेशर वाशर से बहुत अच्छी तरीके से साफ़ होती है छत। कल तो हमें लगा था कि वो ऊपर वाली छत हो गई है, उसके बाद कल ये दूसरे वाली करवा देंगे, लेकिन आज मुझे लगता है पहले, लेकिन उसका एक कोट से नहीं हुआ। हालांकि पेंट वाले ने क्लेम किया था कि एक कोट उसका करेंगे तो वाटर प्रूफिंग अगर आपकी हुई है तो एक पेंट से उसकी जो है ना थर्मल कोटिंग हो जाएगी, लेकिन वो मुझे लगता है कि उसकी इंटेंसिटी कम है, उसकी जो है ना नीचे से ग्रे वाली जो वाटर प्रूफिंग की लेयर है वो नजर आ रही है अभी भी, तो उसको क्योंकि नीचे डार्क कलर है ना, हाँ। और व्हाइट जो आ रहा है ना वो लाइट कलर है, उसके लिए हमें मुझे लगता है 2 कोट वो भी करवाने पड़ेंगे। और इतनी गर्मी है इसी वजह से अभी हमने बाकी भी जो पेंट का काम है वो भी नहीं शुरू करवाया। बड़ी मुश्किल से हौसला पकड़ा था
मुझे लगा था कि काम खत्म करवा लेंगे 1-2 दिन में, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी पहले अगर उस छत का नहीं हुआ तो 2 दिन दूसरी छत पे भी लग जाने हैं। जुबली लाइफ की और मैंने स्टेट लाइफ की वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैंने 2-3 दफ़ा क्लैरिफिकेशन दी। अभी फिर मुझे इतने ज़्यादा मैसेज आए हैं इस चीज़ के ऊपर, जो जुबली लाइफ के अंदर डायरेक्ट काम करते हैं। मैं इधर भी अब लगा दूंगा, जुबली लाइफ के अंदर काम करने वाले बंदों को पैसे नहीं मिले उनके, स्टेट लाइफ के अंदर काम करने वाले बंदों को पैसे नहीं मिले उनके। आप कहाँ की बात करते हैं भाई, उनका कमीशन होता है। जो बंदा भी मुझे वो लोग मैसेज करके सिर्फ स्टेट लाइफ की खूबियाँ बयान करते हैं, जो कि खुद वो बीमा पॉलिसियाँ लोगों की करते हैं और उनको कमीशन बनता है। वो अपने कमीशन से जो है ना वो कि लोग उनकी चीज़ें खरीदते रहें, वो इस चक्कर में हैं। बाकी ये है कि इतने लंबे लेक्चर झाड़ते हैं। हाँ। यकीन करें कि आप उनको पढ़े ना तो वो ऐसे होते हैं जैसे पूरा नोट नहीं लिखा होता। उन्होंने उनकी खूबियों पे एक जैसे मजमून लिखे, आप कहते हैं स्टेट लाइफ पे मजमून लिखे, जुबली इंश्योरेंस पे मजमून लिखे, उस तरह का मजमून लिख के भेजते हैं। बिलीव करें कि इन लोगों को हमारे साथ ज़रा भी हमदर्दी नहीं, इनको सिर्फ अपना कमीशन चाहिए। ये अपना कमीशन इनको जो 35, 40, 50% जितना भी, और अगले नेक्स्ट ईयर के लिए हर साल 5 से 10% इनको कमीशन बनता है। ये उस कमीशन के लिए अपनी बोटी के लिए जो ना पूरे का पूरा ऊँट हलाल करके जो है ना हलाल कर देंगे, लेकिन वो अपनी बोटी जो है ना वो खाएंगे लाजमी। तो भाई अपना पैसा आपका अपना पैसा है, सोच समझ के इस्तेमाल करें। अल्लाह ताला ने सबको अपनी जो अकल है ना वो दी हुई है इंसान को, इसीलिए इंसान और जानवर में यही फ़र्क है कि वो सोच समझ के फ़ैसला करता है। अगर आपके पास नहीं है ये सोचने समझने की सलाहियत, तो किसी अपने करीबी ऐसे जानने वाला बंदा जो आपको फेयर ओपिनियन देगा, जो आपको सच्चा मशवरा देगा, तो उस बंदे से लाजमी डिस्कस करें अपना पैसा किसी ऐसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करने से पहले। बाकी अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और जो है ना शर से हमें महफूज रखे। जो शर है बेसिकली जो चीज़ें हैं ना, हम उसको दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं शर एक ऐसी चीज़ है जो ना जला के पसंद कर देती है आपको। हसद और शर जो है ना इनसे हमें महफूज रखे अल्लाह ताला, और हमारी फैमिलियों को, हमारे बच्चों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। बाकी जो है ना आज हमारा 12 रबीउल अव्वल का दिन आ रहा है, कोई मनाता है या नहीं मनाता। हम तो जैसे हमारे बच्चों की, मेरे तो बड़े बेटे की बर्थडे भी 12 रबीउल अव्वल को है, तो हमें तो हुज़ूर पाक के आने की खुशी है, हमारे पैगंबर आए हैं उनकी खुशी है, हम तो मनाएंगे उनका जश्न। बाकी जो है जो नहीं मनाते उनको भाई उनको सलाम है, नहीं मनाते ना मनाएं। बाकी क्योंकि ये कोई फ़र्ज़ नहीं है ना, कुरान पाक के अंदर इसकी आया हुआ है कि आपने 12 रबीउल अव्वल मनाया। हमें खुशी है, हमारे पैगंबर की विलादत हुई उस दिन, तो हम उसको मनाएंगे। जिन लोगों को जिन लोगों को नहीं अच्छा लगता वो ना मनाएं, उनकी अपनी मोहब्बत है। बाकी ये है कि हम ये नहीं कहते कि ये ईमान का लाजमी हिस्सा है, आप मनाएं, आपको खुशी है, किसी को खुशी है तो मना ले, नहीं खुशी तो ना मनाएं। बाकी आप कोई प्लीज़, इतनी छोटी-छोटी खुशियां सेलिब्रेट करते हैं हम तो अपने, मैंने देखा कि अभी आजकल जो टाइम आ गया ना, लोग अब इवन अपना बच्चा उनका पैदा होता है 3 महीने की उसकी विलादत केक काटते हैं। पहले मंथली करते हैं, हर महीने की सेम डेट पे आप जो छोटा सा बेशक एक कप केक ला के उसको सेलिब्रेट करते हैं। फिर वो 6 मंथ की करते हैं, फिर जो होती है उनकी पूरी बर्थडे होती है पूरे 1 साल के बाद, उसी हिसाब से फिर वो आगे करते रहते हैं, एक एक इवेंट को याद करते हैं। तो हमें जिन चीज़ों को याद रखना चाहिए वो वाली भी अपने बच्चों को सिखानी भी चाहिए और वो खुशियाँ सेलिब्रेट भी करनी चाहिए साथ साथ ही। तो हम इंशाल्लाह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे और साथ बच्चों को भी इस चीज़ का अंदाजा होता रहता है, उनके हमको मोहब्बत पैदा होती है हमारे दीन की तरफ। ऐसे ही है, हम लंबा चौड़ा कोई भी प्रोग्राम नहीं हम लोग करते हैं। हम लोग उस दिन यही होते हैं कि अकीदत से लाइटिंग वगैरह थोड़ी बहुत कर ली है बच्चों को, हम अपने बच्चों की पसंद की, फैमिली की पसंद की चीज़ें उस दिन पका लेते हैं घर में और बैठ के आराम से खा लेते हैं, उनका थोड़ा जिक्र कर लेते हैं बस। सारा कुछ बिल्कुल जिस तरह हम कह रहे हैं कि हम घर में कोई बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, वो भी हम बहुत बड़ा इवेंट नहीं करते हैं कभी उसके लिए शो शाह के लिए कि सबको बुलाया है, इकट्ठा किया या कुछ नहीं। वो बस एक जस्ट इनको खुश करने के लिए होता है, क्योंकि वो भी बर्थडे का भी बड़े लोग कहते हैं ना कि ये नहीं होती कि आपकी ज़िंदगी में से 1 साल कम हो जाता कुछ है, वरना वैसे इतनी टेंशन है जहाँ ज़िंदगी में एक छोटी सी खुशी आपने सेलिब्रेट करने के लिए बहाना चाहिए होता है। इसी खुशी को जो सेलिब्रेट करने के लिए अगर आपके पास कोई मौका है ना, तो उसको जाने ना दें, क्योंकि ये टाइम फिर हमारे पास वापस नहीं आता बार बार जो है, ना ही हमारी ज़िंदगी में इतनी एनर्जी होती है और ना ही ये मौके बार बार आते हैं हमारे पास। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, आई होप क्या आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जो जिन लोगों को अच्छी लगी है वो काइंडली हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया गया। आपका इससे कुछ नहीं जाता, आपको कोई 1 रुपया भी नहीं लगता और हमें मोटिवेशन मिल जाती है थोड़ी सी। आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।